हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट द वे ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो विद्युत आवेश के ऊपर है। फिजिक्स का ये टॉपिक है विद्युत आवेश। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज से बहुत साल पहले यानी 600 बीसी की अगर हम बात करें, 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी का मतलब 600 ईसा पूर्व में अगर हम जाएं तो यूनान के एक दार्शनिक थे, नाम याद रखेंगे आप लोग, यूनान के दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स। आप लोग सुने भी होंगे, यूनान के दार्शनिक थे थेल्स, जिन्होंने देखा कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या किया इन्होंने ये देखा कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उस समय इनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आगे चल के वैज्ञानिकों ने जब और प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि जब कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं या एबोनाइट को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इसमें भी यही गुण देखा गया। तो वैज्ञानिकों ने विद्युत आवेश पदार्थों का एक मौलिक गुण माना। जैसे आप सामान्य एग्जाम्पल देखते होंगे कि जब आप अपने बालों में कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपके कुछ बाल जो होते हैं वो उस कंघी में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद आपने कभी इस पर विचार नहीं किया होगा, लेकिन आज आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसी वजह से होता है कि जब आप अपने बालों को, अपनी कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण कंघी और आपके जो बाल होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। यहीं से आवेश की अवधारणा उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश की परिभाषा क्या है? तो आवेश की परिभाषा यह है कि आवेश पदार्थों का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वो पदार्थ विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश के परिभाषा की अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो आवेश क्या है? आवेश क्या है अगर हम इसकी बात करें या आवेश के परिभाषा की बात करें, तो आवेश यानी चार्ज क्या है? तो कहेंगे आवेश पदार्थों का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वो विद्युतीय अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? तो आवेश का प्रतीक होता है Q। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक अगर हम देखें यानी आवेश का यूनिट अगर हम देखें तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आवेश कैसी राशि है, तो आवेश जो है वो अदिश राशि है। आप याद रखेंगे, आवेश अदिश राशि है यानी स्केलर है। आप पढ़े होंगे अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ये हो गया आवेश की परिभाषा। आवेश की परिभाषा, उसका प्रतीक, उसका मात्रक और कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अगर हम बात करें तो आवेश के संबंध में एक और सिद्धांत प्रचलित हुआ जिसे हम कहते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया किसने? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके प्रतिपादन के संबंध में अगर हम बात करें तो इसका प्रतिपादन थॉमसन, रदरफोर्ड व नील्स बोर नामक वैज्ञानिकों ने किया। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसकी बात अगर हम करें तो आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर नामक वैज्ञानिकों ने किया। देखते हैं कि क्या है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? तो अगर हम बात करें तो कोई भी पदार्थ
आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं के बारे में आप जानते हैं कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं उसका समस्त आवेश, धनावेश उसके केंद्र में एक अति सूक्ष्म आयतन में संचित रहता है, जिसको हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में होते हैं, जिसमें जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है। यानी न तो उस पर कोई धनावेश होता है और न ही कोई ऋणावेश होता है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। यही आपने और पढ़ा होगा, एक और मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहर होता है और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणावेशित होता है। आप जानते होंगे कि प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है। यानी परमाणु में धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं, यानी परमाणु जो होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है। अच्छा, अब बात क्या है कि जब ये परमाणु किसी अन्य परमाणु से क्रिया करता है, मान लीजिए कोई एक परमाणु और यहां है, एक परमाणु यहां और है, यहां पर एक परमाणु और है, तो जब ये परमाणु किसी अन्य परमाणु से क्रिया करता है तो उस क्रिया में भाग कौन लेता है? उस क्रिया में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, उस क्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्रिया कैसे होती है? एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में जाता है। कैसे क्रिया होती है? तो जब दो परमाणु क्रिया करते हैं तो उस क्रिया में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है? केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कैसे क्रिया होती है? एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में जाता है। क्यों? क्योंकि ये चार दीवारी के अंदर होता है, तो ये कैसे भाग लेगा? जैसे आपने पढ़ा है कि पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने इस चार दीवारी में अपने किले के अंदर रहते थे। युद्ध में भाग कौन लेता था? तो जो बाहर सैनिक होते हैं वही भाग लेंगे। तो इस प्रकार से अब क्रिया में भाग कौन लेता है? केवल इलेक्ट्रॉन। और क्रिया होती कैसे है? एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में जाता है। अब आप ध्यान ये देंगे कि जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे धनावेश होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना धनावेश होगा। वही जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश होता है, और ये जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही ऋणावेश होगा। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे दो धनावेश होगा, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इस पे दो ऋणावेश होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उस पे धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पे ऋणावेश होता है। भाई ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब होता है कर्ज। ऋण का मतलब क्या होता है? कर्ज। तो जब आप किसी से कुछ लोगे, यानी आप कर्जा लोगे, तो आपके ऊपर ऋण आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ऋण होता है। यानी जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर ऋण हो जाएगा। यानी हम समझ सकते हैं कि जो परमाणु धनावेशित होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जो परमाणु ऋणावेशित होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। जो परमाणु धनावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जो परमाणु ऋणावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, क्योंकि ये और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो हमें आवेश दो प्रकार के मिल रहे हैं, एक है धनावेश और एक है ऋणावेश। तो आगे अगर हम चर्चा करें तो आवेश
तो ये हमने देखा कि आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। आगे हम देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? तो जैसा कि हमको पता चल ही गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से ही हमको पता चल गया। लेकिन आगे हम देखते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक, नाम इनका याद रखेंगे आप। अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम आप सुने भी होंगे। अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, पहला होता है धनावेश जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा होता है ऋणावेश, ऋणावेश जिसको हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। पहला होता है धनावेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋणावेश निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश को हम धनावेश कहते हैं। यही अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश धनावेश होता है। और अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से उत्पन्न आवेश, ध्यान रखेंगे इसको हमने आगे भी चर्चा किया है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश को हम धनावेश कहेंगे और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से उत्पन्न आवेश को हम ऋणावेश कहेंगे। यानी आवेश 2 प्रकार के, एक धनावेश और एक ऋणावेश। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, यानी कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो उस पे धनावेश आएगा, और जहां इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, यानी कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो वहां ऋणावेश होगा। तो इस प्रकार से हो गया आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करें आवेशों का गुण। आवेश के गुण क्या क्या हैं? तो ध्यान से समझिएगा। आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसमें पहला गुण अगर हम देखें तो पहला गुण यह है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप जानते होंगे कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यानी अगर प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें तो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। यानी अगर हम प्लस को माइनस के पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण, या हम कह सकते हैं सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश यानी विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो यह पहला गुण हो गया। दूसरे गुण की अगर हम बात करें तो आवेशों का दूसरा गुण यह है आवेशों का संरक्षण या आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण। आगे हम बात करें तो आवेश की योज्यता, आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है योग। किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो उसके अवयवी कणों के अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। बात समझिएगा, आवेशों की योज्यता, योज्यता माने योग। किसी निकाय का जो टोटल आवेश होगा वो उस निकाय के अवयवी कणों के अलग अलग आवेशों के
बीज गणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक निकाय हमारा ये है जिसमें अलग अलग आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, Q5 ऐसे करके अलग अलग आवेश हैं, या n कण है मान लीजिए Qn तक हैं, तो इनका कुल आवेश क्या होगा? तो इसका जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश वो इन सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होगा। यानी हम इन सबको जोड़ लेंगे, -Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 और प्लस डॉट डॉट Qn प्लस Qn, ऐसे करके हम सबको जोड़ लेंगे, प्लस डॉट डॉट करके प्लस Qn कर लेंगे। यानी इन सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होगा कुल आवेश, सबको जोड़ लिया जाएगा, बीजीय योग होगा। अगला अगर हम बात करें अगला गुण, तो अगला गुण है आवेशों का क्वांटीकरण। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगला जो गुण है वो है आवेशों का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। कोई भी पदार्थ है, कोई भी आवेशित पदार्थ अगर है, तो उस पर जो आवेश की मात्रा होती है वो किसी निश्चित एवं न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान रखेंगे, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा एक निश्चित एवं न्यूनतम आवेश की पूर्ण गुणज होती है, और इस न्यूनतम आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। इस न्यूनतम आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, जिसे हम E से दर्शाते हैं। फिर से सुनिएगा कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा एक न्यूनतम एवं निश्चित आवेश की पूर्ण गुणज होती है, उस निश्चित आवेश को हम मूल आवेश E कहते हैं। और मूल आवेश का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। मूल आवेश का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne। आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne, जहां n क्या है? n है आवेशों की संख्या, n है आवेशों की संख्या, और इसका मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, पूर्ण गुणज होता है, यानी पूर्णांक में ही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके रहेगा। तो n क्या है? आवेशों की संख्या है, और n का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक में ही होगा। और E क्या है? E है मूल आवेश। E क्या है? E है मूल आवेश, और इसका मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है E का मान, और यह न्यूनतम आवेश है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश तो -E होता है। यही जो है E, इसी के आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -E होगा। अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम आप जानते हैं 2He4, या अल्फा कण इसको हम कहते हैं, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा? अल्फा कण पर आवेश तो कितना होगा? +2E होता है। ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -E, और हीलियम जिसको हम अल्फा कण कहते हैं, अल्फा कण का आवेश होता है +2E। तो ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आवेश के बारे में पूरा पढ़ लिया। आवेश क्या है, उसके गुण क्या क्या हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।